बोरीवली पूर्व के जीएसए कंस्ट्रक्शन के भूमि पूजन में पहुंचे सांसद गोपाल शेट्टी। सांसद गोपाल शेट्टी की वजह से ही यह भूमि पूजन संभव हो पाया। आपको बता दें कि इस बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट में गया था, उसके बाद कुछ दो लोगों के बीच में विवाद के बाद यह काम शुरू नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद वहां के रहने वाले निवासी इस समस्या को लेकर सांसद गोपाल शेट्टी के कार्यालय पहुंचे और सांसद गोपाल शेट्टी ने इनकी समस्या सुनने के बाद कहा कि कोई भी बेघर नहीं होगा और उन्होंने आगे कदम बढ़ाते हुए इस कार्य को संभव किया है और अब भूमि पूजन कार्य आज यहां पर किया गया, जिससे लोगों में काफी खुशी देखने को मिली। वहीं सांसद गोपाल शेट्टी ने सम्मान लेने से मना किया था और अब भूमि पूजन के बाद सांसद गोपाल शेट्टी का यहां पर लोगों ने शॉल और फूल गुच्छ देकर सम्मानित किया। तो इस दौरान सांसद गोपाल शेट्टी ने क्या कुछ कहा, देखिए। बोरीवली ईस्ट काटा रोड में हसला कंपाउंड करके ये प्रॉपर्टी था। ये प्रॉपर्टी एक हमारे मुस्लिम भाई का था। इस प्रॉपर्टी में बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग भी रहते थे। ये जो डेवलपर अभी आए हैं सिराजुद्दीन भाई करके, ये भी मोमेडिन समाज से बिलोंग करते हैं। सारे भाड़ुतों के साथ में सेटल होकर सब पूरा हो गया। 15% आरजी में मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पे रहते थे, फिर एक मदरसा बन गया, वो मदरसा मस्जिद में कन्वर्ट हो गया। बाहर के लोग भी नमाज पढ़ने को आते थे। लंबा समय ये 30 साल चला। और जब रीडेवलपमेंट के लिए आया तो बाहर से जो लोग नमाज पढ़ने के लिए आते थे, उन्होंने एक ग्रुप बनाकर कोर्ट में जाकर केस किया। महानगर पालिका ने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि ये आरजी में बना हुआ है, टोटली इलीगल है। उसके बावजूद भी न्यायालय का अपना एक तरीका है काम करने का, उनको जस्टिस देना है तो सामने वाले को सुनना पड़ता है। 2-3 तारीख पड़ गए और पिछली बार जब मुझे यहाँ पर बुलाया गया था तो मुझे कॉर्पोरेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन सारे पता है। तो मैंने इनको कहा कि जहाँ पर ओपन स्पेस है मैं आपको परमिशन दिला देता हूँ, आप वहाँ पर बिल्डिंग का काम शुरू करो। न्यायालय में थोड़ा समय तो चलेगा, जितना भी जल्दी करेगा तो 5-6 महीना तो चलेगा, 2-3 डेट भी गिर जाता है तो इतना समय निकल जाता है। और एक भाड़ूत था जिसने साइन नहीं किया था, तो उसको मैंने वही दिन कहा था कि साइन आज करता तो इनको भी साथ में ले लो, नहीं तो फिर उनको भी कायदे से हम जो भी करना हो करेंगे। लेकिन वो भाड़ूत ने उसी दिन आकर साइन कर लिया। और पिछली बार जब मैंने कहा कि मैं इसका भूमि पूजन करूंगा तो जो मस्जिद के लोग कोर्ट में गए थे वो भी सारे लोग मिलकर साथ में सेटलमेंट कर लिया। आज ये बहुत बड़ी उपलब्धि ऐसा मैं मानता हूं। मैं चाहता हूं कि मुंबई शहर में जितने भी ऐसे प्रकल्प बंद पड़े हुए हैं कोर्ट कचहरी की वजह से, सारे लोगों ने साथ में आकर अपना जो झगड़ा है उसको खत्म कर देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के जीवन के 10-15 साल जो सुनहरे दिन होते हैं उसको हम बिगाड़ देंगे। जो बूढ़े हैं वो मर जाएंगे, घर पे नहीं आ पाएंगे। जो जवान है वो बूढ़े हो जाएंगे, तो एक बिल्डिंग में रहने का जो मजा है वो ले नहीं पाएंगे। तो ये मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा पाप है। ये पाप नहीं होना चाहिए। तो सब लोगों ने मिलकर एक आगे का रास्ता हमको चुनना पड़ेगा, ताकि न्यायालय चलाने वाले व्यवस्था जो वकील लोग हैं जो भी है उनको भी पता चलना पड़ेगा। जो हमारे ऊपर जो विश्वास लोगों का कम होते जा रहा है, उस विश्वास को फिर एक बार प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। जैसे पॉलिटिशियन लोगों के ऊपर का जो विश्वास कम होते गया था, एकदम गिर गया था, उसको मोदी जी ने फिर अब एक बार खड़ा करने का प्रयास किया। तो जैसे पॉलिटिकल सिस्टम के विश्वास को मोदी जी ने खड़ा किया है, वैसे न्यायालय के सिस्टम को भी कोई ना कोई खड़ा करने के लिए आने वाले दिनों में आगे आए, ये भावना मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रकट करना चाहता हूँ। तो गोपाल जी, जिस तरह से बहुत सारी समस्या आपके पास आती है, लेकिन हर समस्या का निवारण आपके पास होता है, किस तरह आप ये कर पाते हैं और किस तरह आपका होता है कि कोई भी समस्या है तो उसे दूर करने का काम करे, वो भी कोई ज्यादा वो नहीं, लोगों को मिलाकर आप साथ लाकर भी काम करवाने का कार्य लगातार कर रहे हैं। देखिए, आपकी नीति और नीयत अगर साफ है तो फिर भगवान भी आपको मदद करते हैं, उसमें हो जाता है सब कुछ। लेकिन आपकी नीति और नीयति खराब हो जाएगी, आप किसी बिल्डर के भूमि पूजन में जाके दूसरे दिन उसको फोन करके डोनेशन मंगा लोगे तो भी भगवान मदद नहीं करते हैं। हाँ, भगवान मदद नहीं करते उसको। आपने ये देखना चाहिए, देखिए पैसे सबको लगते हैं, लेकिन विकास सबको भी आपको मदद करना पड़ेगा। वो हिंदू हो मुसलमान हो, ये मुस्लिम बिल्डर है, लेकिन ये किसका काम कर रहा है। मैं मानता हूं कि मेरे 100 मतदाताओं को घर मिलेगा, वो ये काम कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट में से 2 पैसा कमाएंगे तो मोदी जी को टैक्स भरेंगे, मोदी सरकार को। मोदी जी के पास वो पैसा आएगा तो उसमें से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम होता है। तो ये देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं ना, तो हमको इनके पीछे खड़े रहना पड़ेगा। तो मेरा ये स्वभाव है, मैं जो भी है बदनाम व्यक्ति के पीछे भी मैं खड़ा रहता हूँ, लेकिन उसने काम अच्छा करना चाहिए। बस मेरा ये एक ही कंडीशन है, मैं खड़े रहता हूँ।